दिसंबर 2025 की रात को लगभग 12 बजे रजनी नाम की महिला सो रही थी। सोते-सोते अचानक महिला रोने लगी और पसीने से तरबतर हो गई और चिल्लाते हुए उठ बैठी। तो घर वालों ने पूछा, क्या हुआ? रजनी बोली, मैं अपने पति को मरा हुआ देखी हूँ और मेरे पति की हत्या की गई है। तो घर वालों को यकीन नहीं हुआ। घर वालों ने रजनी को समझा बुझाकर वापस सुला दिया और सुबह होते ही महिला वापस फिर रोने लगी और रोते हुए बोली, बार बार बोली कि मैं रजनी का पति बोल रहा हूँ और मेरी हत्या की गई है। किसी को भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। सब घर वाले गांव वाले परेशान हो गए कि यह कैसे बोल सकते हैं। तो रजनी बोली, पहले मुझे पानी पिलाओ, फिर मैं सब आपको बताती हूँ। तो घर वालों ने पानी पिलाया और फिर रजनी बोली कि मेरे पति की हत्या हो गई है। हत्या कहाँ हुई है? शेरगढ़ किले के यहाँ की गई थी हत्या, जो कि किला गांव से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है। सब गांव वालों ने गाड़ी बुलाया और वहां जाके देखा तो सच में खून के छींटे लगे हुए थे पत्थरों पे। चलिए, ये कहानी कैसी है, कहाँ की है, मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। नमस्कार। राजस्थान। राजस्थान का जिला पड़ता है धौलपुर। धौलपुर जिले में रजनी नाम की एक महिला रहती थी, जिसके 2 बच्चे भी हैं। रजनी नाम की महिला पकड़कर बच्चों को रोने लगी। बच्चों को पकड़कर रोने लगी। क्यों रोई, किस लिए रोई, हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल एक कहानी तब शुरू होती है जून 2025 में शोरबंश सिंह ठाकुर नाम का आदमी होता है, जिसके बेटे का नाम रविकांत है, जिसकी कुल 4 बहनें हैं। 4 बहनों में रविकांत सबसे बड़ा था और वह बेंगलुरु में काम करता था। जबकि रविकांत जाने लगा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वो घर से बाहर जाने लगा, तो पूरे परिवार ने उसे ले जाके धौलपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ा और वहां से वह चला गया बेंगलुरु कमाने के लिए। लेकिन वहां से वापस लौटते वक्त रजनी और उसके परिवार वाले जो वापस घर के लिए लौट रहे थे, तो वहां पे एक ऑटो बुक किया। जिस ऑटो से फैमिली वाले आए, परिवार सब आए, उस ऑटो में रजनी नहीं आई। रजनी दूसरा ऑटो पकड़ी अपने बच्चों के साथ, और जिस ऑटो में बैठी रजनी, उस ऑटो से वह घर आई। ऑटो का जो ड्राइवर था वो रजनी को बार बार अपने ऑटो के शीशे में देखता था। देखते देखते ऐसा हुआ कि लास्ट में दोनों को प्यार हो गया और फिर रजनी को उसे घर छोड़ गए। फिर रजनी कुछ दिनों बाद अगली सुबह आई तो शहर में कुछ अपने काम के लिए जाने लगी। फिर वही ऑटो ड्राइवर वापस मिला, तो रजनी को ऑटो में बिठाया और वह शहर जाने लगा। तो शहर जाते वक्त रास्ते में दोनों ने अपना नंबर शेयर कर लिया। तो बातचीत दोनों की बढ़ गई। बातचीत जब बढ़ गई तो दोनों शेरगढ़ किले में मिलना जुलना शुरू कर दिए। जब मिलना जुलना शुरू कर दिए तो रजनी को उस ड्राइवर से प्यार हो गया। जब ड्राइवर से प्यार हो गया, लगभग ऐसा करते करते 7 महीना बीत गया। 7 महीना बीत गया तो रजनी बोली कि मैं आपके बिना अब नहीं रह सकती हूँ। तो रजनी ने अपने पति को फोन किया और पति को बुलाया, जबकि पति घर आने से मना किया कि मैं घर नहीं आ पाऊंगा। तो रजनी ने पति का जो मालिक होता है, ठेकेदार होता है, उससे डायरेक्ट फोन पे बात किया और अपने पति को घर बुलाया। 28 दिसंबर को 2025 को जब उसका पति रविकांत घर वापस आ रहा था, तो जहां पे रेलवे स्टेशन पे उतरा, वहां उतरने पर रजनी का जो बॉयफ्रेंड था, ड्राइवर,
रजनी का जो बॉयफ्रेंड ऑटो ड्राइवर था उसका नाम शाहरुख था। जबकि शाहरुख वहां पहले से खड़ा होकर इंतजार कर रहा था कि कब रजनी का हस्बैंड आए, कब मैं उसको लेके यहाँ से चलूं। और फिर शाहरुख ने रविकांत को अपने ऑटो में बिठाया। ऑटो में बिठा के वह उसी रास्ते से जाते हुए शेरगढ़ किले पे ले गया, जहाँ पे दोनों गए। क्योंकि रजनी के पति दारू पीता था, तो दोनों बैठ के दारू पिए। और वहाँ पे उसने शाहरुख ने रजनी के पति को मारने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे लोगों का आना जाना बना रहा, इसलिए उसको मार नहीं पाया और ले जाके घर पे छोड़ दिया। घर पे छोड़ा, काफी रात हो गई थी, तो घर वालों ने भी ड्राइवर को बोला कि आज आप यहीं रुक जाओ, खा पी के सो जाओ, कल सुबह होते ही फिर चले जाना। तो ऐसे ही वह घर पे सो गया, और सोने के बाद फिर सुबह हुई तो चला गया, और जाते जाते अपना नंबर रजनी के हस्बैंड को शेयर करता चला गया, रविकांत। फिर रविकांत और उसका ड्राइवर ड्राइवर जो शाहरुख था, दोनों के आपस में बातचीत चालू हो गई। तो 27 दिसंबर को रविकांत ने अपने पिता से 2,000 रुपये मांगता है कि पिताजी मुझे 2,000 रुपये दे दीजिए, मुझे कुछ काम है। तो घर का अकेला लड़का था, पिताजी कैसे मना करते, क्योंकि घर का पूरा खर्चा यही देखता था। तो पिताजी ने भी इकलौता लड़का है, उसको 2,000 रुपये दे दिया। जब दे दिए तो ये घर से निकला और शाहरुख को लेके शेरगढ़ किले पे गया, और वहां दोनों बैठ के दारू पीना शुरू कर दिए। दारू जो पीना शुरू कर दिए, तो दारू पीते पीते इतना उसको नशा हो गया कि अपने होश में ही नहीं रहा। तो शाहरुख ने रजनी को फोन किया कि अब तुम्हारा पति नशे में हो गया है, इसको कुछ होश हवास नहीं है कि उसके साथ अभी क्या होने वाला है। रजनी से बोला कि एक बार फिर से सोच लो कि ये काम करना है कि नहीं करना है। तो रजनी बोली कि जितना मैं बोल रही हूँ उतना कीजिए, नहीं करोगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। फिर ऑटो ड्राइवर जो था शाहरुख, उसने रजनी को बोला कि नहीं, तुम फोन काटना मत, फोन चालू रखो ताकि तुम आवाज सुनना क्या होता है। ऐसे करते करते शाहरुख ने वहीं बाजू में रखा हुआ पत्थर मिला, पत्थर से रजनी के हस्बैंड को मार के उसका सर फोड़ दिया, क्योंकि वो होश में था नहीं कि कुछ करता। और जब लास्ट मारते मारते उसको इतना मारा कि वह मर गया। मरने के बाद शाहरुख को कुछ सूझा नहीं कि भाई मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया, रजनी के हस्बैंड का जो डेड बॉडी थी उसको उठाया, उठा के बाजू में ही खाई थी, लगभग 50-60 फीट रही होगी, उसमें ही डाल दिया। उसमें डालने के बाद शाहरुख वहां से सीधा अपनी बहन घर आगरा आ गया। आगरा आ जाता है तो रविकांत घर से गए 27 तारीख को, और 28 तारीख भी आ गई, वह घर वापस नहीं आया। घर वाले परेशान हो गए कि अभी तक वो वापस क्यों नहीं आया, और यहाँ रजनी बहुत खुश थी घर पे। फिर घर वालों ने रजनी को लिया और जाके पुलिस कंप्लेन करवाई, लेकिन पुलिस ने जैसे काम करना चाहिए वैसे काम नहीं किया, पुलिस ने भी लापरवाही की। जब पुलिस ने लापरवाही की तो कुछ बात बन नहीं पाई। तो अचानक रजनी रात में सो रही थी, फिर उसने ही सपना देखा रात में कि सपना आया, तो रजनी ऐसा चिल्लाने लगी। जब चिल्लाई तो ये सपना देखा हुआ जो रजनी बोली थी घर वालों को, तो घर वालों ने पुलिस वालों को बताया। तो पुलिस वालों ने बोला कि अगर ये सपना देखी तो जिस जगह पे इसका हस्बैंड मरा हुआ है, इसे प्रॉपर लोकेशन कैसे पता कि वहीं पे मरा हुआ है। तो पुलिस वालों ने फिर रजनी को अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेके जब उसको कब्जे में लेके जब अपने हिसाब से मारना पीटना शुरू किया, तो रजनी ने पूरी जानकारी दी। जानकारी जब पुलिस ने पूरी ली, तो रजनी को जब मारा पीटा, तो रजनी से बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो रजनी रोते हुए बोली कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड शाहरुख के साथ रहना चाहती थी, इसके लिए मुझे इनको रास्ते हटाना था, इसके लिए मैंने उन्हें मरवा दिया। लेकिन पुलिस ने शाहरुख को भी रजनी को भी दोनों को हिरासत में ले लिया। अभी पुलिस आगे क्या करती है क्या नहीं करती है, ये देखते हैं।
ये कहानी आपको कैसी लगी?